फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग के अगले हिस्से को देखने वाले हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा कि कोडिंग डिकोडिंग का पहला हिस्सा अक्षर कोडिंग के बारे में आपको बताया गया और अक्षर कोडिंग के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हल करना भी सिखाया गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम संख्या कोडिंग के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि ये संख्या कोडिंग होता क्या है। तो संख्या कोडिंग जब आपको मिलेगा, सबसे पहले इसकी पहचान की ज़रूरत होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा कोड है। तो इसकी पहचान है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में अक्षर दिया हुआ रहता है तो राइट हैंड साइड में संख्या दिया रहता है। ठीक है, तो समझ जाना चाहिए कि ये संख्या कोडिंग है। या लेफ्ट हैंड साइड में संख्या दे देगा तो राइट हैंड साइड में अक्षर दे देगा, तभी भी हम कहेंगे कि यह संख्या कोडिंग है। कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड में संख्या दे देता है और राइट हैंड साइड में भी संख्या दे देता है, तो ऐसे में भी हम समझेंगे कि ये संख्या कोडिंग है। यानी संख्या कोडिंग के लिए जरूरी है कि कम से कम एक और अवश्य संख्या रहे। समझ में आया? तो इस तरह से आप संख्या कोडिंग की पहचान कर सकते हैं। जब संख्या कोडिंग की पहचान कर लेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा कि भाई कौन सी संख्या कोडिंग है। संख्या कोडिंग के प्रकार आपको पढ़ने होंगे और स्टेप वाइज अगर सोचेंगे तो कोड आप जरूर तोड़ पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं एक एक कोड के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए नोट करके रखा हूँ संख्या कोडिंग में पहला स्थान कोडिंग। पहला सवाल स्थान कोडिंग का आता है, जिसको प्लेस कोडिंग बोलते हैं। इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसमें हमेशा दो लाइन में आपका क्वेश्चन दे करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसकी पहली पहचान हो गई। दूसरी पहचान इसकी है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके सारे लेटर आपको पीछे कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। देखिए, एस दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है, टी भी दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये दो पहचान जब क्लियर हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये स्थान कोडिंग है और इसमें कोई माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस नकल करना होता है इस तरह से। जैसे यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, तो इसमें देखेंगे कि 2 नंबर पर क्या है, 6, यानी वो एस को 6 लिखा है तो हम भी एस को क्या लिख देंगे, 6। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई है, तो यहाँ पर ई के नंबर पर क्या लिखा है, 9, तो 9 लिख दिए। उसके बाद यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, ए को 7 लिखा था, हम भी लिख दिए 7। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, टी को उसने 3 लिखा है, हम भी लिख दिए 3। इस तरह सीट का कोड हो गया 6 9 7 3। देखिए, मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बढ़िया से समझा रहे हैं अच्छी तरह से कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप जो है एक क्वेश्चन से ही कायदे से अगर समझेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे, अगर अकेले अपना स्टडी रूम में पढ़ेंगे तो आप जो है अच्छे से समझ। ऐसा नहीं कि आप जो है पढ़ रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आप जब घर पे पढ़ रहे हैं तो जैसे क्लास में आप शांति से बस क्लास करते हैं, उसी तरह आप घर पे भी अगर शांति से देखेंगे तो आप ऑफलाइन क्लास की तरह आपको ये लगेगा और खूब आसानी से घर पे पढ़ सकते हैं। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जाने तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। स्थान कोडिंग, स्थान कोडिंग की पहचान क्या है कि 2 लाइन कम से कम देके तीसरा लाइन में पूछेगा क्वेश्चन। दूसरी पहचान की जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके सारे लेटर पीछे दिखाई देने चाहिए, तो उसी में से हमको ढूंढ कर सारे लेटरों के कोड उतार लेने हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो स्थान कोडिंग हो गया। अब आते हैं दूसरे कोडिंग पर। ये दूसरा कोडिंग देखिए, इस कोडिंग का नाम है स्थान योग कोड। स्थान योग कोड, स्थान योग कोड क्या है? तो इसमें आपको अंग्रेजी के सारे लेटर याद कराए हुए जा चुके हैं कि ए 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, आपको ज्योति से याद कराए थे। तो देखिए, यहाँ पर ईयर लिखा है, ईयर का कोड 24 दे रहा है।
तो इसकी पहली पहचान है स्थान कोड का कि ये संख्या नियर अबाउट 100 से कम ही रहेगा लगभग, यानी 100 से छोटी छोटी ये संख्याएँ रहेगी। और दूसरी पहचान है कि इधर जितने लेटर दिखेंगे उससे कम ही अंक दिखाई देंगे। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर 3 लेटर है तो 3 इधर अंक दिखाई दे, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है। तो जब आप देख लीजिए कि संख्या 100 से छोटी है, इधर 3 लेटर है, इधर 2 ही डिजिट है, तो हम क्लियर हो गए कि स्थान योग का कोड हो सकता है। तो स्थान योग का कोड का मतलब होगा कि ई जो है आप देख सकते हैं 5 नंबर पे रहता है, ए 1 नंबर पर रहता है और आर 18 नंबर पर रहता है। तो सबको अगर ऐड करें तो देखिए 18 1 19 19 5 24 आ गया। इसीलिए इसका नाम रखा गया स्थान योग कोड, यानी उसके स्थान वैल्यू को लिख कर जोड़ दिया जाता है। तो हम भी इसमें बता सकते हैं 8 प्लस ई का मतलब 5 प्लस ए का मतलब 1 प्लस डी का मतलब 4। इस तरह से 8 5 13 1 14 4 18, इसका कोड क्या हो गया 18। तो आपने स्थान योग का कोड भी सीख लिया। और देखिए ये सीरियल वाइज मैं बता रहा हूँ, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले सीरियल वाइज सोचेंगे। पहला क्या था स्थान कोड, वो अगर फेल मारता है तो स्थान योग कोड ट्राई करेंगे। इस तरह से अब तीसरे हम कोड को चलते हैं देखने। तीसरा कोड यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है डबल स्थान योग कोड। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझिएगा। डबल स्थान योग कोड, अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 लेटर है, यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ इसकी पहचान है कि जितने लेटर रहेंगे उतने कम से कम अंक दिया रहेगा, उससे अधिक दे सकता है लेकिन कम नहीं। अब यहाँ मैं बताने का ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी अधिक देता है, लेकिन अधिकांशतः जितने लेटर है उतने ही अंक आपको दिखेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है ये समझा रहे हैं। जैसे देखिए पी है, पी जो है 16 पर है ना, ओ आपका 15 पर है, आई आपका 9 पर है, एन आपका 14 पर है और टी आपका 20 पर है। तो अगर मान लीजिए अभी बताया कि अगर स्थान योग रहेगा तो ये 100 से कम रहेगा, तो 100 से तो अधिक है, ये 1000 में चला गया है, लाख में चला गया है, 10,000 में चला गया है, तो ये स्थान योग तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई 16 15 9 14 20 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। तब हम ट्राई करेंगे इन दोनों को जोड़ने का, डबल स्थान को जोड़ के सिंगल बनाएंगे। 6 1 7, 5 1 6, 9 9, 4 1 5 और 2 0 2। अब देखिए 76 95 2 आपको दिखाई देने लगा। तो ऐसा भी कर सकता है, कभी कभी ये करता है कि 6 1 7 है ना, तो ये पीछे से नोट कर देता है 7, 5 1 6 है तो इधर से नोट कर देता है 9, ये 4 1 5 है तो ये लिख देगा 2 0 2। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे रखिएगा कि आगे से लिख रहा है या पीछे से, उसका तो काम ही है भ्रमित करना। तो इस तरह से डबल स्थान योग का कोड आप समझ गए होंगे कि उसके प्लस वैल्यू को नोट करके और उसके दोनों अंकों को जोड़ कर लिख दिया जाता है। अगर जोड़ने के बाद फिर डबल अंक आ रहा है, मान लीजिए किसी अंक को 6 और 5 को जोड़े तो ये 11 आ गया, तो इसको फिर जोड़ के हम 2 लिखेंगे, यानी जब डबल अंक बनेगा तो उसको सिंगल बना देंगे जोड़ करके। तो आइए देखिए इसको हम करने का प्रयास करेंगे। आर 18 पर है, ओ 15 पर है, ए 19 पर है और ई 5 पर है। तो चलिए जोड़ते हैं 8 1 9, 5 1 6, 9 1 10 और ये 5। अब देखिए यहाँ पर 9 फिर लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ये 10 के दोनों को जोड़ के 1 लिखेंगे 5, तब क्या हो जाएगा 96 15, यानी इसका कोड हो गया है 96 15। कर सकते हैं। तो इस तरह से डबल स्थान योग कोड भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो 3 प्रकार के हम जो है 3 इसमें टाइप के कोड सीख गए। पहला स्थान कोड, दूसरा स्थान योग कोड, तीसरा डबल स्थान योग कोड। अब यहाँ पर देखिए और इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ पे विपरीत अक्षर का डबल स्थान योग कोड। इसमें भी देखिए आप 3 लेटर है तो 3 यहाँ दिख रहा है, और तो आपको पहचान हो रहा है कि ये जो है स्थान योग हो सकता है, डबल स्थान योग। स्थान योग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 100 से ऊपर है। तो इसके लिए हम ट्राई एक बार करेंगे। इस तरह से टी को लिखते हैं 20, ए को 15 और पी को 16। इसके अंकों को जोड़ेंगे, देखिए हो जाएगा आपका 2
5 एक 6 और 6 एक 7। हम देख रहे हैं कि ये विकल्प में दिख ही नहीं रहा है। तब हम इसके अपोजिट करेंगे। 20 का उल्टा क्या होता है? 7। अब पता है ना कि जब दो अक्षरों का जोड़ 27 होता है तो विपरीत लेटर कहलाते हैं। 15 का उल्टा 12, 16 का उल्टा 11। अब इसके दोनों अंकों को जोड़िए तो 7, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2, 732। देखिए दिखने लगा। हम समझ गए कि विपरीत अक्षर लिख कर उसके डबल अंकों को जोड़ करके सिंगल बनाया गया है। तो हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। 13, 15, 18 और 14। 13 का उल्टा 14, 15 का उल्टा 12, 18 का उल्टा 9 और 14 का उल्टा 13। इसके अंक को जोड़ेंगे तो 5, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 3, ये हो जाएगा 9 और इसके अंक को जोड़ेंगे तो 4। आपका कोड हो गया 5394। तो आपकी नज़र ऐसे भी क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, अब आइए अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। संख्या कोड यहाँ लिख रहा है। संख्या कोड का मतलब हो गया कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी संख्या और राइट हैंड साइड में भी संख्या आपको दिखने लगेगा। तो इसका क्षेत्र विस्तृत है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल कुछ भी करके लिख देता है। ये प्रैक्टिस से आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आइए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 232 को 49 क्यों लिखा गया है। अब दिमाग हम लोगों को लगाना है। तो देख रहे हैं 232 का 49 से कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अगर गुणा करते हैं तो 3 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 49 ऐसा हो रहा है। 4 1 5, 5 4 9 9 24 36 1 37 से हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब हम देखते हैं कि 2 धन 3 5, 5 2 7 आ रहा है। 7 से इसका कनेक्शन दिखाई दिया, 7 7 49। तो उसी तरह इसका ट्राई करते हैं एक बार। 4 1 5, 5 4 9 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए आ गया 81। अब कोड हम डिकोड कर चुके हैं, हम भी वही काम करेंगे। 5 + 0 + 1 6, 6 का स्क्वायर करके यहाँ क्या लिख देंगे 36, यानी कि 501 का कोड हो गया 36। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 5 कोड इसमें मैंने बताया और पांचों कोड आपको क्लियर हो गया कि संख्या कोडिंग में कौन कौन से कोड होते हैं। एक बार और से सुन लीजिए। पहला स्थान कोड, दूसरा स्थान योग कोड, तीसरा डबल स्थान योग कोड, चौथा विपरीत अक्षर का डबल स्थान कोड और पांचवा संख्या कोड। अगर ये बोल सकते हैं तो आप सवाल जरूर कर सकते हैं, मेरा ये गारंटी है कि आप जरूर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं 2 कोड क्लियर करने के बाद, जैसे अक्षर कोड क्लियर हो गया, संख्या कोड क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं भाषा कोड क्लियर करने। ये समझिए आप भाषा कोड क्या है। भाषा कोड 2 प्रकार के मात्र होते हैं और दोनों ही बहुत ही आसान है। इसका दूसरा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पहला बहुत ईजी है। इसमें करता है कुछ इस तरह से, जैसे लिखा है कि यदि नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी कहा जाए तो नीम के पत्ते का रंग कैसा होता है, आपसे पूछ रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप पहले रियल में सोचेंगे जो होता होगा। नीम का पत्ता किस कलर का होता है, आप रियल में सोचिए। तो रियल में क्या होता है, हरा रंग का होता है। नीम का पत्ता हरा रंग का होता है। तो हम पहले रियल में ये चीज़ सोच ली। अब हम देखेंगे कि इसमें हरा को कोडिंग क्या किया है। ध्यान से जोड़िए, नीले को हरा, हरा को काला यहाँ मिल रहा है। और कि हरा को काला कहा जाए, यानी हरा का कोड काला कर दिया है, तो हम यहाँ हरा के जगह को काला लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि नीम के पत्ते का रंग कैसा होता है। तो आप काला बताएंगे, काला होता है। इस तरह से काला पट्टी का लगा सकते हैं। तो आप बुक उठाकर देख सकते हैं, इस तरह के तमाम क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ये आप खुद भी कर सकते हैं ना। अब हम इसके चलते हैं दूसरे पार्ट को जानने कि दूसरा पार्ट इसका क्या है। देखिए दूसरा पार्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है ज़्यादा। देखिए इसमें लिखा है पीट नॉट टॉम का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन। कोई कोड भाषा में बोल रहा है कि पीट नॉट टॉम,
तो उसका अर्थ समझने वाला समझ जा रहा है कि एप्पल इज ग्रीन, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है कि वो क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि ना हो टैप, तो उसका अर्थ वो समझ जा रहा है ग्रीन एंड वाइट। हो टाम का, तो इसका अर्थ समझ रहा है शर्ट इज वाइट। यानी कि कोई आदमी अगर आपके सामने आकर बोलने लगे कि पीट ना टाम, ना हो टैप, हो टाम का, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उसका दोस्त जो कोडिंग उससे पढ़ा हुआ है, उससे समझा हुआ है, वो समझेगा कि पीट ना टाम जब बोलेगा तो वो समझ जाएगा कि एप्पल इज ग्रीन बोला जा रहा है। ने हो टैप बोला जाएगा तो समझ जाएगा ग्रीन एंड वाइट बोला जा रहा है। हो टाम का अर्थ वो समझ जाएगा कि शर्ट इज वाइट बोला जा रहा है। तो अब सवाल ये बनता है कि हम इस कोड को कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे जो है हम समझ पाएंगे कि क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ देखिए पूछा है कि एप्पल का कोड क्या है, यानी वो लोग कोड भाषा में एप्पल को क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है एप्पल को ढूंढते हैं कहीं दो जगह दिख जाए। तो देखिए एप्पल कहीं भी दो जगह नहीं दिख रहा है। अगर दो जगह दिख जाता तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो अब ये थोड़ा कठिन हो गया, तो इसको कैसे करेंगे सुनिए। एप्पल का कोड जब ढूंढना है तो इस लाइन में जो जो शब्द हमें दिख रहे हैं उन सब का कोड हमें पहले जो है एलिमिनेट करके ढूंढना है। जैसे ईज देखिए, पहली और तीसरी लाइन में ईज दिख रहा है एक जैसा, समान है ना। तो हम सोचेंगे कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में पहली और तीसरी लाइन में एक जैसा क्या है। तो देखिए टॉम दिख रहा है, यहाँ भी टॉम दिख रहा है। तो हम समझ गए कि वो आदमी ईज को टॉम बोल रहा है कोड भाषा में। तो ईज का कोड हम तोड़ लिए, डिकोड कर लिए। अब इस ग्रीन को हम ढूंढेंगे, तो इसको आयत बना दे रहा हूँ। ग्रीन देखिए कि यहाँ भी है, आयत बना दे रहा हूँ। तो ये पहली और दूसरी लाइन में ग्रीन एक जैसा है, तो पहली और दूसरी लाइन में हम भी ढूंढेंगे कि एक जैसा कौन है। तो देखिए ये ने ना जो है एक जैसा है, तो हम ये भी समझ गए कि ग्रीन का कोड ना हो गया। अब बताइए एप्पल इसमें अकेले बच गया और इसमें पीट अकेले बच गया है कि नहीं। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एप्पल का कोड है पीट, समझ गए। ईज का कोड है टॉम, ग्रीन का कोड है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही आप करेंगे तो सवाल कर पाएंगे। आइए एक और उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है पुलटानो का अर्थ है फ्रूट इज गुड। नो को टी का अर्थ है ट्री इज टाल। पुल हो सॉफ का अर्थ है ईट गुड फूड। तो कह रहा है फ्रूट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले फ्रूट दो जगह ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए ढूंढते हैं। फ्रूट कहीं दो जगह दिख नहीं रहा है, तो फिर वही कहानी हो गया कि इसके पास वाले सारे लेटर को हम एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ईज दिख रहा है, यहाँ पे ईज दिख रहा है, तो पहली दूसरी लाइन में बस ईज दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो पहली तीसरी लाइन में देखिए यहाँ नोप दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ईज का कोड नोप हो गया। अब इस गुड को आयत बनाकर ढूंढ लेते हैं। गुड देखिए यहाँ पर है, पहली तीसरी लाइन में गुड एक जैसा दिख रहा है। आप देखिए पहली तीसरी लाइन में पुल जो है एक जैसा दिख रहा है। तो इसमें फ्रूट बच गया अकेले, दोनों का कोड तो मिल गया। तो इसमें देख रहे हैं कि टा जो है बच गया अकेले, इसलिए फ्रूट का कोड क्या हो गया, फ्रूट का कोड हो गया टा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि फ्रूट का कोड टा हो गया, ईज का कोड नोप हो गया और गुड का कोड पुल हो गया। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का कोड आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप बुक उठाकर क्वेश्चन लगाइए, देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं। अभी फिलहाल हमें एक कोड और पढ़ाना है, शर्त पर आधारित कोड। लेकिन आज जो है कितना है इस वीडियो में रहने दिया जाए, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आप तक ये ऑफलाइन क्लास जो है पहुँच सके। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।